नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये वीडियो है होली वाले दिन की, मतलब कि संडे की। और कथा हमने पढ़ ली थी दोपहर के टाइम, जैसे मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में आपको। यहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर लिया है और अब फिर लग गई हूँ मैं अपने काम पे। और ये प्रेस के कपड़े आ गए थे तो मैं इनको धरने लगी। मैं कहा बच्चे इधर उधर सारे कर देंगे, फिर प्रेस खराब हो जाती है। मैं कहा चलो इनको रख दूंगी। और बाहर सारे को इन्होंने पूरे अच्छी तरीके से फैलाया हुआ, तो वो भी मैं थोड़ा सा संगवा सी दूंगी। मैं कहा जिससे कि साफ सा हो जाए, बैठने की जगह सी हो जाए, वरना बच्चे कुछ ना कुछ सामान सारा घेर ही देते हैं। तो यहाँ मैंने तो साफ कर दिया था। फिर हल्की फुल्की सी बच्चों ने लगा दी थी झाड़ू। और इधर आ गई हूँ मैं फिर किचन में। किचन को पहले मुझे करना था क्लीन, मैं साफ कर दूँ। फिर मुझे वो बनाना ना, हमें बायना निकालना, तो उसके लिए खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर आ गए थे गुड्डू के चाचू, मतलब कि नीरज भैया। तो उनको चाहिए था खाना, उनको भूख लगी हुई थी। तो मैं कहने लगी, मैं ला रोटी सेक दूँ। वे तो ना भी कर रहे थे। मैं नहीं, अभी तो बहुत टाइम है रात का खाना बनने में। मैं खा लो। और मैं अभी आए थे दुकान पर से, तो यहाँ फिर मैं रोटी सेक रही थी उनके लिए। मैं चल खा लेंगे। तो वो है, देखो आदमी पूरा दिन काम करता रहे तो खाना नहीं खाएगा तो फिर काम कैसा करा जाएगा और कैसे खड़ा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कोई नहीं, अभी बायने में तो टाइम लगेगा, कई सारी चीजें बनेगी, रात को ही खाया जाता है। तो मैं कहा मैं सेक देती हूँ 2 रोटी। यहाँ पे रखा था साग। साग इंदु लेके आई थी, उसने बनाया था, तो वो ही मैंने गर्म करके दे दिया है। रोटी सेक दी है और चाय बना दी है। तो मैं खा रहे हैं खाना। बाहर रूही ले गया उनकी प्लेट लगा के, और बस मैंने चाय भी छान के दे दी और रूही दे आएगी। तो बस मैंने उनको रोटी दे दी है सेक के। उसके बाद अब मैं करूँगी अपनी किचन साफ। किचन साफ इसलिए करूँगी क्योंकि अभी प्रसाद, मतलब जो बायने का खाना बनेगा वो बनाना है ना। तो पूरी फैली पड़ी है अच्छी तरीके से किचन भी, बर्तन भी बहुत सारे हो रहे। तो यहाँ सबसे पहले करूँगी गैस साफ। और ये थोड़ी सी चाय बच रही थी, रूही कहने लगी मम्मी मुझे भी दे दो। फिर मैं कहा चल ले पी ले। तो मैंने उसके लिए भी ये गर्म करके छान दिया। और बस इसको चाय दे दूंगी। उसके बाद ये गैस कर दूंगी पूरी क्लीन साफ। ये स्लेब वगैरह बिल्कुल अच्छे से कर देती हूँ साफ। तो गैस हमारी साफ हो चुकी है। उसके बाद आ गई है बर्तनों की बारी, क्योंकि बर्तन भी करने जरूरी है। और मतलब सुबह आंटी कर गई थी, उसके बाद मैंने नहीं करे। चाहे कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, स्पेशल कोई प्रोग्राम हो या कुछ भी, देखो अपना घर का काम करना तो सबसे जरूरी है। किचन भी, खाना बनाना भी जरूरी है। हालांकि मैं आपको बताऊं, दोपहर के टाइम मैंने खाना नहीं बनाया था बच्चों के लिए, मैंने बाहर से ही मंगा दिया था। क्योंकि उस टाइम मैं भी कथा पढ़ रही थी, 2 ही बज गए थे। और फिर मेरी भी बर्थ था ना, तो मैं जब तक कथा नहीं पढ़ती, जब तक मैं कुछ भी नहीं खाती पीती। बाद में ही उसके जो भी मुझे खाना होता है, करवे वाले दिन भी और होई वाले दिन भी, चाय तक भी मैं पीती नहीं, ना पानी भी। तो मैं उसके बाद ही पीती हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी वीकनेस सी महसूस दे रही थी। तो फिर मैंने बोल दिया था कि नहीं अगू मैं भाई लिया खाना। इसके पापा तो थे नहीं यहाँ, तो वो बच्चों के लिए और अपने लिए ले आया था। तो इसलिए मैंने दोपहर का खाना नहीं बनाया था। लेकिन देखिए बर्तन वगैरह तो काफ़ी सारे हो ही जाते हैं। और यहाँ पे मैंने सारे कर दिए हैं साफ। और कथा पढ़ने के बाद हम चाय पी लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। मतलब दूध नहीं पीते ना, फिर नाम पीते, वो फ्रूट भी नहीं खाते आज के टाइम में, आज के दिन, मतलब होली वाले दिन। और इसलिए फिर चाय पी थी। और यहाँ देखिए इसके चाचू आ गए हैं, मतलब इन्होंने खाना खा लिया और ये लगे हैं अपने काम पर। और काम पे क्या लगे, आज ये काटेंगे सब्जी। होली वाले दिन हमारे यहाँ मतलब कुछ नहीं काटते, चाकू से कैंची से, मतलब जो व्रत रखता है वो काटता नहीं कुछ भी। तो इस वजह से फिर भैया को बोला था कि भाई कि ये सब्जी काट देना, बना तो हम अपने आप लेंगे, क्योंकि सब्जी काटनी तो जरूरी है। और इसके पापा थे नहीं, सुबह से वे गए थे गाड़ी के कवर लगवाने के लिए, गाड़ी लेके जा रखे थे वे, तो सुबह ही चले गए थे। तो वे आए नहीं थे, उनको भी मैंने फोन करा था। वे कहने लगे कि अभी तो मुझे टाइम लगेगा, मैं फिर बाद में आ जाऊंगा। तो यहाँ पे फिर भैया को बोला, तो भैया सब्जी वगैरह काटने के लिए आए थे। और यहाँ पनीर काट रहे हैं, जो भी मतलब सब्जी में हमें ज़रूरत है। यहाँ पे आज एक सब्जी बनाएंगे पनीर की और एक बनाएंगे आलू गोभी की। तो वो सब मैंने दे दी थी इनको निकाल के फ्रीज में से, मैं कहा ये काट दो।
और फिर बस वे काट के चले गए थे क्योंकि उनको हो रही थी जल्दी कि मेरा दुकान का काम है। और काट तो गुड्डू भी देती, लेकिन गुड्डू चली गई थी ट्यूशन और उसका होमवर्क भी बहुत सारा था सुबह से, आज वो लगी हुई थी अपने काम में, फिर ट्यूशन चली गई थी इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए सारी सब्जी भैया काट के चले गए और अब लगी हैं दोनों बहनें बनाने में। और इंदू बनाने लगी है सब्जी, वो दोनों सब्जी बनाएगी। और इधर मैं जो भी मुझे सामान तैयार करके देना, जैसा सब्जी मैंने धो दी है, बाकी जो भी सामान मुझे तैयार करके देना वो मैं कर रही हूँ। और इधर अब मैं घोलने लगी हूँ पूड़ों का घोल। पूड़े भी बनेंगे, वैसे तो हमारे यहाँ नहीं बनाते पूड़े, लेकिन मम्मी का फोन आया था कि जो कृष्णा की 5वीं हुई है तो आज पूड़े बना के बना लियो और ऐसा ऐसा रख दियो, तो इसलिए हम ये पूड़े जो गुलगुले होते हैं वो बना रहे। तो उनका घोल भी मैंने तैयार करके रख दिया, पहले चीनी पका ली थी गर्म पानी में, मतलब घोल के भिगो के रख दी थी और फिर उसका घोल तैयार कर दिया, जिससे कि वो थोड़ी देर रखेंगे तो सॉफ्ट सा हो जाता है। और इधर इंदु लग रही है अपना सब्जी बनाने में, पहले उसने आलू गोभी की सब्जी छोक दी है, उसके बाद फिर वो लग रही है वो क्या बोलते हैं पनीर, उसने पनीर बनाया और फिर साथ साथ ही वो बनाएगी हलवा। और यहाँ पे सूजी वगैरह मैंने सारी चीज़ इसे दे दी थी निकाल के, वो बना रही है। और इधर मैं साइड के जो काम है उनमें लग रही। और चावल मैंने रख दिए थे बनने के लिए, तो चावल भी बन गए, उनको भी मैंने निचोड़ दिया। अब बस हलवा बनना बाकी है, हलवा वो बना रही है। इधर मैं बना लूँगी पूरी के लिए आटा। तो हलवा बनाने के बाद बस साथ साथ ही कढ़ाई रख देंगे, तो पहले उनमें पूड़े बना लेंगे। जो पूड़ों का घोल तो मैंने तैयार कर ही दिया, और फिर उसके बाद आटा बना कर रख दूंगी जब तक पूड़े बनेंगे, जब तक अपना जो पूरियों का आटा है ये भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट सा हो जाएगा। फिर जब सॉफ्ट सा हो जाता है ना तो बिल्कुल जल्दी जल्दी हमारी जो पूरियाँ अच्छी बन जाती है, नरम सी और जल्दी बन जाती है। तो देखिए वो लग रही है और मैंने छान लिया आटा। पहले मैंने छोटी परात में लिया था, फिर बड़ी में कर लिया क्योंकि थोड़ा ज़्यादा सही बनेगा पूरी के लिए। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा बड़ी परात ले लूँ, उसमें आराम से पूरियाँ भी मतलब पेड़ियाँ बना के रखी जाएगी। तो यहाँ देखिए बन गई है, आटा बना दिया। और इधर इंदु ने गुलगुले उतारने भी शुरू कर दिए हैं, कढ़ाई चढ़ा ली थी और इधर आटा भी हो गया। और बाकी बीच बीच में जो जैसा बर्तन है एक्स्ट्रा वो भी मैं साथ साथ ही साफ करती चली गई, क्योंकि जब कुछ 2-4 चीज़ बनती है तो फिर बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं उनके, तो इसीलिए मैं उन्हें भी साथ साथ ही करती गई। और यहाँ हमारी दोनों बहनों की बातें भी चल रही है और काम भी चल रहा है। जितना हमारे हाथ चल रहे हैं इतना ही हमारे मुँह भी चल रहे हैं। खाना सारा ही हमारा तैयार हो गया, बातों बातों में पता भी नहीं चला हमने कब बना लिया है। और बस लास्ट काम रह गया पूरी बनानी। अब मैं पूरी बेल रही हूँ और इंदु सेक रही है, मतलब मैं पूरी जो मेकर है पूरी मेकर उससे बेल रही है। और आपने जब मैं पूरी बनाती हूँ हर बार कोई ना कोई 1-2 कमेंट आते हैं कि आपने ये पूरी मेकर कहाँ से लिया, कितने का लिया। तो मैं आपको बता दूं ये तो कम से कम 10 साल पुराना है मेरे पास। और ये हर जो बर्तन की शॉप होती है ना हर एक पे मिल जाएगा, कहीं भी आप ट्राई कर सकते हैं। रही बात रेट की तो 10 साल पहले में और अब में बहुत अंतर है, 10 क्या ज़्यादा ही 10-12-13 साल पहले पुराना है जो। तो फ्रेंड्स खाना हमारा बनके तैयार हो गया। अब बस वाइने की करते हैं तैयारी, वाइना निकाल लेंगे। और इधर इंदु ने कर दिया है थाली लगानी शुरू, वो लगा रही है दोनों की मोड़ में। उसके हाथ पैर थोड़े मेरे से ज्यादा चले हैं। तो यहाँ पे बस लगा दे और मैं दिखा देती हूँ आपको हमने क्या क्या बनाया है। तो यहाँ आपको दिखा दूं, ये तो बन गई हमारी पूरियाँ और ये गाय की इंदु इनका हलवा रखता है। और ये बन गई है पनीर की सब्जी चटपटे वाली। और ये बन गया है सूजी का हलवा। और ये बन गया है आलू गोभी की सब्जी। और ये बन गए हैं चावल। और ये बन गया है पूड़े। पूड़े आज इसलिए बनाए क्योंकि कृष्णा की जो है 5वीं हुई है, इंदु का 5वां बर्थडे है। तो आज मम्मी ने कहा था कि तो मुझे नहीं याद है क्या करना, लेकिन पूरे बन के पूजेंगे ये कहा था और लोटे में भरने। पता नहीं कुछ उछाड़ ना सके रही थी। और ये देखे पूरे मम्मी ने बोल रहे थे कि ऐसे लोटे में भर के पूज दियो, तो ये पूजेगी इनको।
और यहाँ देखिए थाली लग के तैयार होगी दोनों की, बायने की। और अभी इसके पापा नहीं आए, उनकी वेट थी थोड़ी सी, आ जाएंगे बस। जब तक हम पूछ लेते हैं। हाँ चल पूरी, और फल भी रख ले। दो केले एक सेब, दो सेब 2 केले रखते, ऐसे ही दोनों थाली देके लग गई है। तब तक इंदु खाना तैयार कर देगी, मैं करती हूँ दिए बत्ते की दिया तब तक इंदु खाना तैयार कर देगी और मैं तैयारी करती हूँ दिया बत्ती की वहाँ पे। तो दिए जो है देखिए ये अब लगाए जाएंगे। सुबह तो हमने जब लगाए थे वो अलग से दिया लगाया था, लेकिन अब जब बायना निकलेगा तब हम यही वाले दिए जलाएंगे जो ये इनके ऊपर रखे। तो मैं इनको तैयार कर लेती हूँ, वो अपना बायना तैयार कर लेगी। कपड़े भी तो है इंदु? हाँ कपड़े भी हैं। हाँ बांध रखे मैंने तो, सारा बांध के तैयार कर रखा है। और यहाँ देखिए मैं बांधने के लिए कपड़े ले आई हूँ जो भी मुझे पूजने हैं, और ये मैंने रख लिए हैं। और इंदु भी ले आई है, जो वो पूजेगी तो वो भी रख रही है उनको। और इसी तरीके से जैसे जैसे हमारी सास ने हमें बताया हुआ, हम सेम उसी तरीके से कर रहे हैं। पहले तो दिया जला लिया है, और जो खाने की थाली लगाई है ये इसकी बायने की, वो सारी पूज ली है और मतलब लगा ली है। और जो 2 घड़ हमने रखी हुई है ये होई की, तो इनमें से दोनों में से हमें थोड़ा थोड़ा पानी लेके ये मिनसनी होती है, मतलब चारों साइड से उसके पानी फेरना होता है। दोनों में से 1-2 बार उसमें से 1-2 बार उसमें से, इस तरीके से। तो पहले इंदु ने पूज लिया है, बायना निकाल दिया, उसके बाद फिर अब मैं भी इसी तरीके से निकाल लूंगी। तो मैंने भी अपना दिया वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया है, और अब दिया जलाऊंगी और उसके बाद फिर मैं निकाल लूंगी बायना। निकल चुका है। जब तक इनको भी दोनों को फोन कर दिया था, इसके पापा को भी और इसके चाचू को भी। तो इसके पापा भी बीच में ही अपना काम छोड़ के आए थे, फिर कहने लगे कि गाड़ी में तो अभी टाइम लगेगा, मैं दोबारा आ जाऊंगा। फिर ये बायना लेना तो साथ साथ ही होता है, तो इसलिए वे आ गए थे। फिर बायना खा के फिर चले गए थे। तो यहाँ देखिए इन्होंने हमें दिया और हमने इन्हें दिया, और देखिए इसी तरीके से हमारा जो त्योहार है वो मना, बहुत हंसी खुशी से। ये त्योहार ऐसे ही बस भगवान सबकी जिंदगी में बनाता रहे और खुश रहे सब। तो बायना हमने निकाल दिया है, और अब हम आ गए हैं ऊपर छत पे। यहाँ पे तारे को देख के ही खुलता है व्रत, और तारे निकल चुके। वैसे तो हम थोड़े लेट हो गए, तारे तो काफी देर से निकल गए। तो वो मुझे लगे वही है ध्रुव तारा, जिसको देख के हमें व्रत खोलना। तो अब हम सबसे ज्यादा चमक रहा है। हाँ धूप मार लेंगे। धूप के लिए हमने सुबह जब कथा पढ़ी थी ना, ये अपने इसमें बांध लिए थे। तो ये खोल के जो भी बांधे हुए इसमें दाने, उससे ही धूप मारेंगे तारे। चल तो यहाँ जी देखिए हम धूप मारने लगे हैं, और ये हमने दाने ले लिए हैं जो पल्लू में अपने बंधे हुए थे दोनों ने। और ये आज के दिन तारे को धूप मार के व्रत खोला जाता है, और बस उसके बाद अब हम खोलेंगे अपना व्रत। और बच्चे देखे लेके आए हैं पानी, बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा हम खिलवाएंगे व्रत। और ईशु और गुड्डू ने मुझे पिलाया, और कृष्णा ने, रूही तो शायद नहीं थी यहाँ, पता नहीं नीचे थी। पीयू ने और कृष्णा ने खुलवाया है इंदु का व्रत। तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए बच्चे कितने प्यार से लगे हुए हैं कि अपना, कि मम्मी जैसे पापा ने आपका खुलवाया था, आप पापा के नाम का रहे थे, आज हमारे नाम का व्रत है तो आज हम खुलवाएंगे आपका व्रत। तो यहाँ पे देखे कितनी हंसी खुशी से, और पूरे फिर बस वही है कि बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, खुश है। तो फिर आगे थे नीचे। बस यहाँ पे देखिए जो बायना लिया है वो खा रहे हैं इसके पापा। चाचू इसके चले गए थे दुकान पे, वे कह रहे थे कि नहीं मैं बाद में आऊँगा। और फिर मुझे मतलब फिर खाना खा के काम नहीं होता, तो काम था दुकान पे इसलिए चले गए थे। और इसके पापा को भी जाना है अब दोबारा। फिर मैं इन्हें कहने लगी, मैं कहा जितना खाना खा लो। फिर इनको जाना था गाड़ी लेने के लिए, अभी जो सीट कवर है वो लगवा रहे थे ना, तो टाइम लग रहा था। तो फिर से ये चले गए थे। ये फिर लेट आए थे रात को, मतलब 8-9 बजे के लगभग आए थे,
8:30-9 बजे, क्योंकि बायना तो 7 बजे 6 बजे शायद हमने निकाल दिया था। तो यहाँ पे बस ये तो चले गए थे इसके पापा भी, और जो खाया इंदू ने भी खा लिया था, क्योंकि इंदू को भी फिर जाना था। मैं कहा तू खा ले, और मैंने दिया था तो साथ साथ खाना जरूरी होता है, जैसा कोई भी है। तो इंदू ने अपना व्रत खोल लिया था, फिर उसके बाद मैंने इनको सबको दे के मैंने भी खोल लिया है अपना व्रत। जो बायने का खाना था वो हमने खा लिया, और इसके चाचू रह गए, उनका रखा है अभी, जब आएंगे जब खा लेंगे। तो यहाँ पे बस अब आ गए हैं रसोई में। ये जो बर्तन वगैरह हैं ये इकट्ठे कर लूँगी, सारे निकाल के साफ कर लूँगी। और इंदू को मैं क्या थोड़ा सा खाना लेती जा, क्योंकि खाना काफ़ी सारा था, फिर इतना तला हुआ आज खाया बन जाता, और सुबह फिर मुझे दोबारा बच्चों के लिए बनाना, अगर ना बनाती तो फिर भी मैं कर लेती जा, फिर कल खा लेना। अब तो यह है कि सब्जी 1-2 टाइम आराम से चल जाती है। तो उसने कर लिया है टिफिन पैक, मैं कहा इसमें लेती जा। और यहाँ सारे जो बर्तन मुझे निकालने थे वो निकाल लिए, वो अब मैं करने लगी हूँ साफ। किचन कर दिया है साफ, और फिर इंदू भी आ गई थी, वो कहने लगी ला मैं धुलवा दूँ। मैं कह भी रही थी, मैं कहा नहीं रहने दे, मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं, इतने नहीं, क्योंकि मैं बीच बीच में करती गई, बस ये लास्ट में खाने के ही थे। वो कहने लगी नहीं कोई बात नहीं, मैं करवा दूँ, दोनों जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो बस इनका बर्तन वगैरह करने के बाद फिर हम करेंगे रेस्ट, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, क्योंकि सुबह से व्रत भी है और थक गए भी। फ्रेंड्स टाइम हो गया है 9:15 बज गए, और अब देखिए इंदू और जाने लग रहे, और ये जाएंगे गाड़ी से दुकान तक। इसके पापा जा रहे हैं छोड़ने के लिए, इसके पापा भी अभी आए हैं गाड़ी लेके, कवर सीट पे लगवा के। और यहाँ वो कृष्णा और वो रुई, अच्छा मैं भैया के साथ चले गए दुकान तक, और ये इनको छोड़ने जा रहे हैं। बाय बाय, रुई जाओगे क्या आज? जी तो चले गए हैं, और बस अब मैं भी देखती हूँ, बच्चे सुबह जाएंगे स्कूल, इनकी ड्रेस वगैरह करती हूँ तैयार, और बस अब मैं भी रेस्ट करूँगी। ईशु कपड़े चेंज कर ले बेटा, चलो लेटियो जल्दी है। ये क्या है? ये शीट्स? ये इनके कुछ रेग मार्क वगैरह ही है, इनका मिस्त्रियों का सामान। और अब बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।